तो बेटा लास्ट क्लास में हम स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट किया हमने ईथर को, और ईथर के अंदर हमने ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ईथर की रिएक्शन देखी। क्लियर? तो वी डिस्कस द रिएक्शन ऑफ ईथर विथ Al2O3 एसिटाइल क्लोराइड, रिडक्शन ऑफ ईथर, isn't it? ये सारी रिएक्शंस हमने डिस्कस की। Now we will discuss most important and the last reaction of ether, that is reaction with hydrohalic acid. HX के साथ ईथर कैसे रिएक्ट करता है? यदि ईथर से क्वेश्चन बनता है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन हम ईथर की कहेंगे। द फर्स्ट वन इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस एंड द सेकेंड इज रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HX। क्लियर? ये दो रिएक्शन जो है ईथर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और दूसरी जो अब डिस्कस करेंगे दैट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड HX। देन देखिए, राइट डाउन लास्ट रिएक्शन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HX। HX क्या होता है? HX होता है बेटा हाइड्रोजन हैलाइड। क्लियर? HX में भी HCl, HBr, HI like that. So this is hydrohalic acid. HX is hydrohalic acid. Hydrochloric, hydrobromic, hydroiodic. This is HCl, HBr, HI, etc. तो ईथर जो है वो इन सब एसिड से कैसे रिएक्ट करेगा? क्लियर? तो देर आर टू वे बाय विच ईथर कैन रिएक्ट विथ दीज एसिड। तो सबसे पहले होगा द रिएक्शन ऑफ दिस कोल्ड एसिड। एक बार हम कोल्ड एसिड लेंगे और दूसरी बार हॉट एसिड लेंगे। देन देखो, पहले रिएक्शन लिखेंगे उसके बाद मैकेनिज्म पे। सबसे पहले हमने लिया एक सिमेट्रिकल ईथर ROR, और इसके रिएक्शन हमने कराई HX से। इस केस में ये लिया बेटा हमने कोल्ड, कोटेड ROR इज ईथर एंड HX इज हाइड्रोजन हैलाइड। तो सबसे पहले केस में हमने ये जो एसिड लिया दैट इज कोल्ड। फाइन, ये क्या करेगा? इसका एक पार्ट H है और दूसरा पार्ट X है। तो यदि दोनों सिमेट्रिकल है तो किसी एक पार्ट पे क्या लगा देंगे? H, और दूसरे पार्ट पे X को जोड़ देंगे। गोटेड? तो देखो क्या बन गया? ROH प्लस HX। एक जगह आपने H लगा दिया और यहाँ पे आपने जोड़ दिया X को, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ROH प्लस RH लाइक दैट। गोटेड? तो ईथर के ऑक्सीजन को तो हाइड्रोजन मिलेगा, दैट इज श्योर, बट halogen is attached to any of alkyl group. This is symmetrical, so we can attach halogen to any alkyl group. Clear? तो इसका मतलब जब आपने कोल्ड एसिड लिया तो एक तो अल्कोहल बना, दिस इज अल्कोहल, और दूसरा बना एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन आपने की थी ईथर की। नेक्स्ट स्टेप ROR dash. This is another ether, but it is unsymmetrical. Then, so ROR dash plus HX will give you again ROH plus R dash X. अब आप बोलोगे कि सर ये जो हैलाइड है ये R dash पे लगाना है कि R पे, वो कैसे पता चलेगा? तो वो बेटा आपको मैकेनिज्म के थ्रू जाना पड़ेगा। Noted? So where which alkyl group will form alcohol, which alkyl group will attach to halogen to form alkyl halide, तो ये डिपेंड करेगा मैकेनिज्म पे। क्लियर? तो यहाँ से हम देख के नहीं बता सकते कि X कहाँ जुड़ेगा और एल्कोहल कौन सा एल्काइल ग्रुप बनाएगा। क्लियर? इसको मैकेनिज्म से सीखेंगे, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन। चलिए, तो ये भी क्या था? कोल्ड। तो एक बात समझ आए कि जब हम कोल्ड HX लेंगे तो एक यूनिट बनेगी अल्कोहल की और एक यूनिट बनेगी एल्काइल हैलाइड की। एक यूनिट बनेगी अल्कोहल की और दूसरी यूनिट बनेगी एल्काइल हैलाइड की। गॉट इट? सो वेदर यू टुक सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर, दोनों केसेस के अंदर कोल्ड HX के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड। इसको नोट करें, राइट डाउन ईथर, राइट डाउन ईथर
ब्रैकेट में लिखो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर, अंडर ब्रैकेट सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ब्रैकेट क्लोज, ether on reaction with cold HX, ether on reaction with cold HX will form alcohol and alkyl halide, will form alcohol and alkyl halide, will form alcohol and alkyl halide. लिखा सभी ने? चलिए तो अब बात करते हैं हॉट ईथर की, हॉट HX की। देखें तो सबसे पहले हमने फिर से सिमेट्रिकल ईथर लिया, बट द डिफरेंस इन दिस केस HX इज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो बेटा पहले तो वही प्रोडक्ट बनेगा, फिर क्या होगा, जो अल्कोहल बनेगा वो फिर से इससे रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर? देखो स्टार्टिंग में क्या बनेगा, एक जगह अल्कोहल बनाओ ROH प्लस RH, जो हमने ऊपर बनाया था, बट ये जो हॉट HX है ये इस अल्कोहल, जो अल्कोहल बन जाती है उससे फर्दर रिएक्ट करके उसका भी अल्काइल हैलाइड बना देता है। गॉट इट? तो ये क्या करेगा, ये जो हॉट HX है ये फिर से रिएक्ट कर जाएगा कुछ इस तरह से, HX इस तरह से, वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दो, एक और RH बन जाएगा। गॉट इट? तो नॉर्मली रिएक्शन वही होगी, बट जब आप हॉट लोगे तो हॉट HX जो बनी हुई अल्कोहल है फिर से रिएक्ट कर जाएगा। डन? तो देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, नाउ इन हॉट दिस इज RH प्लस H2। तो एक RH तो नॉर्मल बन ही रहा था, उसके बाद जो अल्कोहल बना उसने भी RH बना दिया और H2O अलग कर दिया। क्लियर? इसी तरह से लास्ट के अनसिमेट्रिकल ईथर की रिएक्शन ROR डैश प्लस हॉट HX, तो फिर से वही प्रोडक्ट बनेंगे, दैट इज अल्कोहल प्लस अल्काइल हैलाइड ROH प्लस R डैश X। अब क्या होगा, यदि आपने हॉट HX काम में लिया तो ये फिर से अल्कोहल पे अटैक करके इसका भी अल्काइल हैलाइड बना देगा, तो ROH की जगह बन जाएगा RCl और एक वाटर मॉलिक्यूल अलग, लाइक दैट। क्लियर? बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बस डिपेंड करेगा सिमेट्रिकल लिया या अनसिमेट्रिकल, और HX की क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा कि आपने हॉट एसिड लिया है या फिर कोल्ड एसिड। गॉट इट? तो एक बार इसको फिर से देखें, एनी डाउट अप टू दिस? Ether on reaction with cold HX give alcohol and alkyl halide. Fine, whether it is symmetrical or unsymmetrical. But if we use this hot HX, it will react further with alcohol to give alkyl halide. तो एक स्टेप और हो जाएगा यदि आप हॉट लोगे तो। ये जो हॉट वाला HX है ये अल्कोहल से रिएक्ट करके एक और RH बना देगा। देन अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। What is the mechanism of this reaction? This is the most important part. Mechanism. देखें किस तरह से रिएक्ट करेगा। सबसे पहले जो आपने एसिड लिया है, as we know this is a acid, it will give H plus and X minus. क्लियर? तो जो हमने HX लिया है ये क्या रिलीज करेगा, H plus देता है, एसिड की टेंडेंसी होती है will give H plus और X माइनस अलग कर देगा। देन अब ध्यान से समझना, अब हम ईथर की रिएक्शन कराएंगे तो देखो ROR विल अंडरगो प्रोटोनेशन फर्स्ट। सबसे पहले इससे प्रोटॉन जुड़ेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को दे देगा। बताओ किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा? एनीवन? व्हिच एटम विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज? बेटा इसमें ज्यादा और कम वाला रूल नहीं लगेगा, वो मैकेनिज्म से पता चलेगा कि कौन सा जो है वो अल्कोहल बनाएगा और कौन सा हैलाइड। क्लियर? अभी उसके उसी के एग्जाम्पल करेंगे उसके बहुत सारे, पर पहले आप मैकेनिज्म समझ देखें। दिस इज ईथर ऑन प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन विल गिव इट्स लोन पेयर टू H प्लस टू एक्वायर प्लस चार्ज, इसको कहते हैं प्रोटोनेटेड ईथर। ये वर्ड आप याद रखें,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर के, तो डायरेक्टली यही पूछा गया है कि स्टेप 1 के अंदर क्या बनता है। तो स्टेप 1 के अंदर प्रोटोनेटेड ईथर बनता है। अब देखो स्टेप 2 के अंदर ये X माइनस बचा हुआ है, ध्यान से समझना। ईथर काम में आ गया, ये जो H प्लस निकला था ये भी काम आ गया। अब कौन बचा है, दिस X नेगेटिव। तो ये X नेगेटिव इस प्रोटोनेटेड ईथर पे दो तरह से अटैक कर सकता है। इसकी इच्छा ये कार्बोकेटाइन बना के अटैक करे, और इसकी इच्छा ये SN2 अटैक करे बैक साइड। तो ये जो स्टेप है बेटा, ये SN1 भी हो सकता है, ये SN2 भी हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ रिएक्शन, कि अब जो हैलाइड आयन का अटैक होगा ये SN1 भी हो सकता है, ये SN2 भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा R पे। ये जो आपने ईथर लिए हैं ये एल्काइल ग्रुप कौन से हैं, नोटेड। तो ये पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ, दूसरे स्टेप में ये इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके देखो ROH बन गया और RX बन गया, इजंट इट। ROH का एक मॉलिक्यूल और RX का एक मॉलिक्यूल, नोटेड। तो स्टेप 1 के अंदर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देता है H पॉजिटिव को, प्रोटोनेशन हो जाता है। उसके बाद जो X माइनस बचा है वो एल्काइल हैलाइड पे अटैक करके ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देके इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देता है, तो बन जाएगा अल्कोहल प्लस RX। इसको लिखिए, फिर देखेंगे कि SN1 कब होगा और SN2 कब होगा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। ओके, बेटा स्क्रीन का तो आप थोड़ा सा देखिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वेट। अब बताओ, इज इट विजिबल नाउ? अभी दिखाई दे रहा है सभी को? कि नहीं दिख रहा बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके साइड से, तो वेट फॉर सम टाइम। ये कुछ बेसिक रिएक्शन थी ईथर की। हॉट और कोल्ड के साथ क्या क्या होता है ये हमेशा याद रखना, कि ये जो हॉट इफेक्ट है ये एक स्टेप एडवांस करता है, दैट इज एल्कोहल को फिर से रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है और वाटर मॉलिक्यूल देता है। मैकेनिज्म बहुत आसान है, और सारे क्वेश्चन जो हैं इस रिएक्शन के आपको मैकेनिज्म से ही करने हैं। तो मैकेनिज्म होगा बेटा, ROR H प्लस से रिएक्ट करेगा, प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा, X माइनस अटैक करके अल्कोहल और RX से देगा। नेक्स्ट देखें, हाउ वी कम टू नो whether the reaction will proceed by SN1 or SN2 mechanism. देखिए, लेट्स सपोज SN1 की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट SN1, तो बताओ SN1 कौन से एल्काइल हैलाइड, कौन से ग्रुप पास देते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होता है, 3 डिग्री वाला, इजंट इट। एग्जैक्टली 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो यदि 3 डिग्री ग्रुप कहीं पे होगा, देयर विल बी मोर चांस ऑफ SN1, क्लियर। तो SN1 का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यही बात हम SN2 के लिए करें। SN2 में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। SN2 में क्या होता है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो लीस्ट हिंडर्ड विल शो फास्टर SN2, जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब क्राउडिंग, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप लगे होंगे, हिंड्रेंस कम होगी, उसका SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। दैट मीन्स reactivity of SN2 is 1 degree, 2 degree, 3 degree group. Got it?
तो SN1 का चांस कब होगा? जब 3 डिग्री होगा, देन SN1 विल बी डोमिनेटिंग। SN2 का चांस कब होगा? जब 1 डिग्री लगा होगा। अब कुछ और की पॉइंट्स देखें इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एराइल और विनाइल, इसको कहते हैं बेटा एराइल और इसको कहते हैं विनाइल। एराइल और विनाइल इनके केस में SN1 नहीं होगा। कीप इन माइंड, इन केस ऑफ एराइल एंड विनाइल देयर विल बी नो SN1, क्योंकि इनमें क्या होता है याद करो। एनीवन, क्या रीजन है व्हाई दे डू नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन एराइल एंड विनाइल? याद करो, क्लोरोबेंजीन पे जब हैलोजन लगा होता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। व्हाट वाज द रीजन? एग्जैक्टली रेजोनेंस, और रेजोनेंस के कारण यहाँ पे क्या डेवलप होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्लियर? पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। देन अब देखें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन, CH3O CH2 CH3 HI, सेकेंड CH3 CH2 O CH CH3 CH3 HBr और HI, थर्ड CH3 CH CH3 O HBr, फोर्थ वन दिस इज O CH3 देन HI। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। पहले ये देखें, बहुत आसान है, बस ये चीजें याद रखें। यदि 3 डिग्री है तो SN1 का चांस ज्यादा होगा, क्योंकि 3 डिग्री SN1 कराता है, और 1 डिग्री है तो SN2 का चांस ज्यादा होगा। गॉट इट? अब देखो, इस तरफ बेटा ये भी 1 डिग्री है, इस तरफ ये भी 1 डिग्री है, तो बताओ विच मैकेनिज्म विल बी फॉलोड? दोनों तरफ क्या है? 1 डिग्री ग्रुप लगे हैं एग्जैक्टली। तो ये रिएक्शन किसके थ्रू होगी? SN1 SN2 के थ्रू। गॉट इट? 1 डिग्री के केस में कौन सा डोमिनेटिंग होता है? SN2। डन? अब ध्यान से समझना, पहले इसका मैकेनिज्म वाइज ठीक करेंगे हम इसको। पहले स्टेप में क्या होता है? ऑक्सीजन का लॉन पेयर H+ को मिलता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाता है CH2 CH3। ठीक है, अब जो बचा है, कौन बचा था? I-, ये अटैक करके एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। फाइन, अब ये तो कंफर्म हो गया कि बेटा SN2 होगा। ये भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था। अब SN2 का चांस किस तरफ से ज्यादा है? ये जो हैलाइड है ये इस पे अटैक करेगा कि इस पे? एनीवन? इट विल अटैक ओवर दिस मिथाइल और इथाइल। वेरी सिंपल। SN2 में कौन डोमिनेटिंग फैक्टर होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये I- वहां पे जाके अटैक करेगा जहां पे हिंड्रेंस कम होगा, isn't it? It will attack over that carbon where hindrance will be less. तो किस पे अटैक होगा? I अटैक करेगा इस वाले पे, और ये ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3I प्लस CH3CH2OH, CH3CH2OH, तो बन जाएगा इथेनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। इसमें बताइए बेटा, एनी डाउट? चेक इट। कोई भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ये समझ में आया सभी को? दोनों 1 डिग्री है तो SN2 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अटैक क्यों नहीं किया? यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है। SN2 अटैक छोटे वाले ग्रुप से होता है, इसको मेंशन करें, दिस इज SN2 अटैक। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आइए। ये क्या है? दिस इज 1 डिग्री, और इसको देखो 2 से जुड़ा, ये 2 डिग्री है। क्लियर? 1 डिग्री 2 डिग्री, तो 2 डिग्री तो
ना तो SN1 फास्ट देता है ना SN2 फास्ट देता है, तो इसका मतलब किसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे? 1 डिग्री के अकॉर्डिंग। क्लियर? 1 डिग्री के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बताओ कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 या 2? सोचो, विच मैकेनिज्म विल बी फॉलोड? एग्जैक्टली, यहाँ पे 3 डिग्री तो है नहीं, 3 डिग्री होता तो SN1 होता, यहाँ पे 1 और 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री की वजह से हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। वी हैव टू कंक्लूड बाय 1 डिग्री एंड 1 डिग्री विल गिव फास्टर SN2। क्लियर? यहाँ पे भी SN2 फास्ट होगा, तो फिर से मैकेनिज्म क्या हो, HBr H प्लस Br माइनस देगा, पहले ये H प्लस ऑक्सीजन के लॉन पेयर लेके प्रोटोनेशन करेगा, कुछ इस तरह की यूनिट बनाएगा। अब Br माइनस जो बचा था वो आके अटैक करेगा। आपके पास दो ऑप्शन है, टेल मी, ये जो Br है बेटा इस A वाले कार्बन पे अटैक करेगा कि B वाले पे? as we know that mechanism is SN2 mechanism, मैकेनिज्म जो है वो SN2 मैकेनिज्म है। क्लियर? और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, लीस्ट हिंडर्ड साइट विल बी अटैक। क्लियर? तो SN2 के अंदर जहां पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है वहां पे अटैक होगा, तो ये Br इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन अपना ऑक्साइड पूरा कर लेगा। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2Br, CH3 CH2Br, और साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा CH3 CHOH CH3, लाइक दैट। इसको ऐसे बना सकते हो, CH3 CH CH3 और OH, एक बन जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और एक बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर है सभी को? कैसे पता करना है SN1 होगा या SN2? इट इज वेरी इजी, इफ एनी ऑफ द ग्रुप is 1 degree, it will show SN2. If any of the group is 3 degree, then it will show faster SN1. जैसे अगला एग्जांपल, थोड़ा सा इसमें हमने मिस्टेक किया है, इसको आप ठीक करें। ठीक, ये एग्जांपल है कुछ इस तरह, O CH3 CH3 CH3। फाइन, नाउ टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ एल्काइल ग्रुप? बहुत आसान है, ये कार्बन 2 से जुड़ा, देखो इससे और इससे, तो ये हो गया बेटा 2 डिग्री, ये 3 से जुड़ा इसलिए ये 3 डिग्री। तो बताओ 2 और 3 में, 2 और 3 में कौन सा वाला मैकेनिज्म होगा? एग्जैक्टली, यहाँ पे 2 डिग्री से तो कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, बट 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री के कारण कौन सा मैकेनिज्म होता है? फास्टर SN1 मैकेनिज्म। क्लियर? तो बेटा एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो HX के साथ रिएक्शन हुई वो किस मैकेनिज्म के थ्रू हुई। क्लियर? और उसी के अकॉर्डिंग बेटा प्रोडक्ट में भी डिफरेंस आ जाता है, तो आप उसको अच्छे से समझिए कि कब SN1 होगा और कब SN2। बिल्कुल आसान है, देखें HBr में से सबसे पहले H प्लस ऑक्सीजन का लॉन पेयर मिलेगा उसको, तो क्या बन जाएगा CH3 CH CH3 OH प्लस CH3 CH3 CH3, like that. Got it? As we know that reaction will carried out by SN1 mechanism. SN1 mechanism. SN1 के अंदर क्या बनता है बेटा? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। तो देखो कार्बोकेटाइन कौन सा बनाओगे, इस तरफ से या इस तरफ से? जो ज्यादा स्टेबल होगा वो वाला बनाएंगे। यहाँ से देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन दे दो ऑक्सीजन को। तो देखो इस स्टेप में तो अल्कोहल बन गया बेटा, CH3 CH CH3 और ये बन गया OH। ठीक है, अब देखो कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? 3 डिग्री वाला। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए हैं, इस पे प्लस डाल दो, ये बन गया प्लस CH3 CH3। अब जो आपका स्पीसीज बचा है, कौन सा बचा था? Br माइनस जाके अटैक कर देगा। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि इसके अंदर हमने कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनाया था, डायरेक्ट अटैक होके एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड मिल गया। इस स्टेप के अंदर SN1 मैकेनिज्म हो रहा है, इसलिए पहले कार्बोकेटाइन बनेगा फिर अटैक होगा। तो अब ये जो Br था वो जाके अटैक कर देगा, तो बन जाएगा बेटा CH3
CH3 C CH3 और जहाँ पे प्लस था वहां पे Br जुड़ जाएगा। That's it। तो देखो एक तो अल्कोहल मिल गया और दूसरा मिल गया एल्काइल हैलाइड। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसको देखें। हमेशा याद रखना कि यदि एराइल हैलाइड होगा तो बेटा इस पे कभी भी हैलोजन नहीं जुड़ेगा। प्रोजेक्ट हमेशा याद रखना कि यदि एराइल हैलाइड होगा तो कभी भी इस पे हैलोजन नहीं आएगा, इस पे हमेशा OH ग्रुप लगेगा। तो देखो कैसे लिखना है, इस पे OH लगेगा तो H को इधर जोड़ दो, I को इधर जोड़ दो, क्या बन गया प्रोडक्ट, फिनॉल प्लस CH3I। मैकेनिज्म SN2 होगा, SN2 मैकेनिज्म प्रोटोनेशन कराओ और 1 डिग्री पे I माइनस अटैक करके फ्री कर देगा। मैकेनिज्म खुद से लिखना है इसका वही है सेम। SN2 वाला पहले प्रोटोनेशन होगा, फिर I माइनस CH3 पे अटैक करके CH3I बना देगा और फिनॉल बना देगा। तो ये क्वेश्चन आपके नीट में भी पूछा जा चुका है, एम जेई मेन हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमेशा याद रखना है यदि डायरेक्टली एराइल अटैच है, डायरेक्टली एराइल ग्रुप अटैच है ऑक्सीजन पे, तो वो हमेशा का हमेशा फिनॉल ही बनाएगा। Note it down. Any doubt up to this? इसका ईयर लिखो तो यू कैन राइट दिस इज क्वेश्चन ऑफ JEE 2010, 2010 का सवाल। एनी डाउट अप टू दिस? अब क्लियर हुआ कि किस तरह से मैकेनिज्म होगा और कौन सा एल्काइल ग्रुप क्या बनाएगा? इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री का यहाँ पे गेम होगा। 1 डिग्री होगा तो SN2 होगा, लेस इंडर के थ्रू आंसर देना है। 3 डिग्री होगा तो बेटा SN1 के थ्रू आंसर मिलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। और एराइल और एल्काइल हुआ तो हमेशा एराइल वाला पार्ट फिनोल बनेगा, डायरेक्टली अटैच था। देखें और क्वेश्चन, इसी के कुछ और एग्जांपल देखें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन ऑफ EIEEE 2006। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा नीट में भी पूछे जाते हैं। CH2 CH OCH3 this is HBr, this is HBr। next question, question number 2, OCH2 this is HI। एक क्वेश्चन और, इसका भी आप ये डाल सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन ऑफ पेज 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, HBr। फाइन, तो इनको देखें। सबसे पहला बताओ क्या बनेगा? दो ऑप्शन है आपके पास, A और B। फाइन, बताओ Br कहाँ पे अटैक करेगा, वेयर दिस Br विल अटैक? वेरी सिंपल, वेयर दिस Br विल अटैक, B ऑप्शन, वेरी गुड। B वाले कार्बन पे अटैक करेगा। एग्जैक्टली क्या रीजन होगा बेटा? व्हाट विल बी द रीजन व्हाई दिस Br विल अटैक ओवर दिस B कार्बन? एनीवन? एग्जैक्टली SN2 होगा मैकेनिज्म, और क्योंकि ये क्या है 1 डिग्री,
क्लियर, वेरी सिंपल, दिस इज 1 डिग्री, फर्दर दिस इज 1 डिग्री, दोनों 1 डिग्री हैं। तो पहले स्टेप के अंदर क्या करेंगे, H प्लस ऐड कर दो, H प्लस ऑक्सीजन के लोन पे लेके इसका प्रोटोनेशन करेगा, ये बन जाएगा CH2CH, ऑक्सीजन पे प्लस और इस तरफ CH3। अब देखो बेटा Br माइनस आके अटैक करेगा दूसरे स्टेप के अंदर, एज वी नो दिस इज लेस बल्कि ग्रुप, यहाँ पे अटैक इसको अलग कर देगा। क्लियर, तो क्या बन गया CH2CHOH प्लस CH3Br। CH3Br, गॉट इट। बट आंसर जो था उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं था, गॉट इट, आंसर के अंदर ये ऑप्शन नहीं था, तो उसके अंदर क्या होगा और क्या आप उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दोगे। कैन यू टेल मी व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ दिस कंपाउंड, क्या कहते हैं इसको। दिस इज इनोल। बताओ इनोल कौन सा आइसोमर शो करता है। हैव यू हर्ड कीटो इनोल आइसोमर। So that is very good question involving the reaction of ether as well as ketoenol isomerism. बताओ क्या कहते हैं उस आइसोमर को। दिस इज नोन एज टोटोमर। क्लियर, एग्जैक्टली, वेरी गुड, दिस इज नोन एज टोटोमर। तो यहाँ पे कीटोइनोल आइसोमेरिज्म होगा और फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो इसका टोटोमर कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। ये यहाँ पे और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो क्या बना, CH2, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया बेटा CH3, CH, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो डबल बॉन्ड, so it is acid aldehyde, very very important, this is known as ketoenol isomerism, ketoenol isomerism। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, काफी क्रिटिकल होता है, आपको बार बार चैप्टर में मिलेगा, तो आप थोड़ा सा माइंड में रखो कि यदि इस तरह का इनोल है तो ये एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो ऑप्शंस में थे वो था एसिटाल्डिहाइड और क्लियर। तो आपने सही किया था, बट स्टिल आपको उसके आगे भी थोड़ा सोचना पड़ सकता है। नोटेड, उसको आप स्टार मार्क करके ऊपर लिख लीजिए ताकि ये बार बार देखो और इसको याद करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, बताइए। दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी, ए और बी। बताओ OH किस किस वाले पार्ट पे लगेगा, पार्ट ए पे या बी पे। वेरी गुड, पार्ट ए पे लगेगा। क्लियर, अभी डिस्कस किया था हमने कि जब एराइल रिंग से डायरेक्टली ईथर अटैच होगा, जब एराइल रिंग से डायरेक्टली क्या अटैच होगा, ईथर, तो वहां पे हमेशा फिनोल बनेगा। तो यहाँ पे OH बन जाएगा तो Br यहाँ पे लग जाएगा। इसका प्रोडक्ट खुद से लिखेंगे, दैट इज होमवर्क फॉर यू। इसका OH लगा दो यहाँ पे, बिल्कुल आसान है, यहाँ पे H लगा दो और यहाँ पे I लगा दो, तो बन जाएगा फिनोल प्लस बेंजाइल आयोडाइड। देन ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड टेल मी द नेम्स ऑफ प्रोडक्ट, जल्दी से। खुद से करो, दोनों 1 डिग्री हैं, प्रोटोनेशन कराओ, अटैक कराओ Br का और बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। वेरी सिंपल, जो सबसे पहला वाला केस हमने देखा था बेटा, प्रोपेनॉल और ब्रोमो। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली, वेरी गुड, दिस इज प्रोपेनॉल एंड ब्रोमो इथेन इज करेक्ट आंसर। तो HBr में से क्या अटैक करता है, H प्लस प्रोटोनेशन करता है, ऑक्सीजन का लोन पे लेगा तो बन जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर CH3 CH2OH CH2 CH2 CH3 एंड दिस इज पॉजिटिव। अब Br माइनस आके अटैक करेगा, तो बताओ मैकेनिज्म कौन सा होगा बेटा। ये भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था, 1 डिग्री के केस में कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2। क्लियर, बताओ A पे अटैक होगा या B पे,
इस Br का कहाँ पे अटैक होगा, एट ए कार्बन और बी कार्बन। वेरी सिंपल, सोचो। एग्जैक्टली, जो लेस हिंडर्ड होगा, जिसपे क्राउडिंग क्या होगी, कम होगी, जो छोटा ग्रुप होगा, तो छोटा कौन सा, इथाइल वाला। तो अब Br यहाँ पे अटैक करके अल्कोहल बनाती, ये Br यहाँ पे अटैक करेगा, इसको फ्री कर देगा, तो क्या बन गया ये CH2Br ब्रोमो इथेन प्लस प्रोपेनॉल, ब्रोमो इथेन प्लस प्रोपेनॉल। नोटेड। अब आगे बढ़ते हैं बेटा ईथर के एरोमेटिक पार्ट पे। So that was all about the aliphatic ether. यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं थी। एरोमेटिक ईथर के अंदर भी बेटा उतनी खास रिएक्शंस नहीं है, बहुत लिमिटेड है, इनको देखते हैं। If we talk about aromatic ether, anisole is the most important example. This is anisole. Anisole का मतलब होगा बेंजीन रिंग पे OCH3, बेंजीन रिंग पे OCH3. This is anisole with 2 lone pair on oxygen. This is anisole. Now इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। क्लियर। तो सबसे पहले बेटा आप बताइए कि ये जो OCH3 ग्रुप है, इट इज ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिक। एनीवन, कैसे पता चलता है, ये जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसको किस तरफ डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो पे, पैरा पे या मेटा पे। वेरी गुड, ऑर्थो पैरा, वेरी गुड। कैसे पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, क्या ट्रिक थी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। दीज आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिक। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही तो है, ये अपना लॉन पेयर देगा, बेंजीन रिंग पे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ये, इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो जो आने वाला ग्रुप है या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा। तो जैसे एक सिंपल से रिएक्शन देखें, ट्राई दिस, दिस इज Br2 plus CH2, and this is concentrated HNO3 in presence of H2. फाइन, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। Br2 क्या कर रहा था बेटा, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन किस तरह से होगा, ऑर्थो और पैरा पे, ये बन जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, दिस इज ऑर्थो प्रोडक्ट, और ये बन जाएगा पैरा ब्रोमो एनिसॉल, दिस इज द पैरा प्रोडक्ट। क्लियर, बिल्कुल आसान है, ये हमने पहले भी की है रिएक्शन। बताओ HNO3 और H2SO4 ये किसका रिएजेंट है, व्हाट इट विल कैरीड आउट, कौन सा ग्रुप जुड़ता है इनमें। Anyone? HNO3 and H2SO4 is which type of reagent? Whether halogenation, exactly. This is the reagent for nitration. Clear? तो HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में NO2 ग्रुप का एडिशन होता है, तो इट विल कैरीड आउट द नाइट्रेशन। तो ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो। लाइक दैट, नोट इट डाउन। तो ये वाले जो रिएक्शन की बेटा HX वाले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, और एक विलियमसन वाला मेथड, इन दो मेथड में से क्वेश्चन 100% हर साल पूछा जाता है। यदि ईथर में से क्वेश्चन आएगा तो 99% चांस है कि या तो वो HX वाली रिएक्शन का होगा या फिर विलियमसन वाला। एक और रिएक्शन बची है, उसको भी देखें, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। चलिए उस रिएक्शन को भी कंप्लीट करते हैं।
ये जो रिएक्शन है बेटा, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। नीट एंड जेई बोथ दोनों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल एक दो सिंपल रिएक्शन से उनको देखते हैं। इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन मतलब साइक्लिक ईथर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ईथर। इपॉक्सीडेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ईथर। तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। देखिए क्या रिएक्शन होती है। आप एल्कीन को लीजिए, एल्कीन की रिएक्शन ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2O। क्लियर? एल्कीन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सिल्वर ऑक्साइड। ये जो ऑक्सीजन है बेटा, सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में इस डबल बॉन्ड को तोड़ के बीच में स्विच हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो और बीच में ऑक्सीजन लगा दो, तो क्या बन गया? CH2 लाइक दैट। तो इट इज साइक्लिक ईथर। अभी तक जो ईथर थे वो ओपन चेन थे, अब ये जो ईथर बना है दिस इज अ साइक्लिक ईथर। देन so can you tell me which type of cyclic compound, homocyclic or heterocyclic? Anyone? So this compound is a cyclic compound. What is the category of this? This is homocyclic or heterocyclic? This is heterocyclic. Clear? क्या डेफिनेशन होती है? जब साइकिल सिर्फ कार्बन की बनी होती है तो उसको कहते हैं होमो, और जब साइकिल के अंदर, रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाए तो दैट इज हेटेरोसाइक्लिक। देन एक और रिएक्शन है इपॉक्सीडेशन की, इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड। क्लियर? RCO3H। यहाँ पे भी आप डबल बॉन्ड ब्रेक करके बीच में ऑक्सीजन लाइक दैट। सो इट इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ईथर। बहुत आसान है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और बीच में जहां पे लगा होता है वहां से ऑक्सीजन को स्विच करा दो। तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 RCO3H। क्या करते हैं? डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और बीच में ऑक्सीजन लगा देंगे। वेरी सिंपल। तो CH3 आगे वाले को तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड था उसमें एक ऑक्सीजन स्विच कर दिया। वेरी सिंपल। देन अब कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर के। तो दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हम मेडिकल के करेंगे, उसके बाद नॉन मेडिकल के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बेटा नीट 2016 का। देखिए एक रिएक्शन गिवन है इस तरह से, 5 कार्बन की साइकिल और उस पे OH लगा, मतलब पेंटेनॉल है। इसकी रिएक्शन आपने NaOH से कराई। इस NaOH ने इसका सोडियम एल्कोक्साइड बना दिया, एसिडिक हाइड्रोजन अलग कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने इसकी रिएक्शन कराई मिथाइल आयोडाइड से, MEI। ध्यान से समझना, काफी बार क्या होता है कि आप नोटेशन के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो Me है बेटा, इस Me का मतलब होता है मिथाइल। हमेशा याद रखना कि आपको जरूरी नहीं है कि मिथाइल CH3 की फॉर्म में मिलेगा, आपको एग्जाम में सिर्फ Me लिखा मिल सकता है। तो इट इज Me इज मिथाइल, Et इज इथाइल एंड Pr इज प्रोपाइल, Pr इज प्रोपाइल एंड Bu इज ब्यूटाइल। तो ये 4 कोड्स आप याद रखें। Me इज मिथाइल, Et is ethyl, Pr is propyl and Bu is butyl। क्लियर? तो जैसे ये नीट के अंदर ये Me की फॉर्म में था, इसका मतलब दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज CH3I। Me का मतलब मिथाइल। तो देखो इसका अटैक हुआ तो ये ईथर बन गया, ईथर बन गया ऑक्सीजन और CH3 जुड़ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द रिएक्शन, इसके बारे में लिखा है द रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ध्यान से सुनना और आप करेक्ट आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन बेटा अल्कोहल फॉर्मेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। दूसरा ऑप्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तीसरा ऑप्शन है
विलियमसन अल्कोहल सिंथेसिस रिएक्शन और चौथा ऑप्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बताइए विच टाइप ऑफ रिएक्शन, क्या कहते हैं इसको, जहाँ पे एल्कोक्साइड जो है वो एल्काइल आयोडाइड पे, एल्काइल क्लोराइड पे अटैक करता है, SN2 अटैक। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? दिस इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। गोट इट? एग्जैक्टली, डी ऑप्शन इज करेक्ट। याद है सभी को? यहाँ पे हमने एल्कोहल की मदद से एल्कोक्साइड बनाया था और इस एल्कोक्साइड की रिएक्शन SN2 अटैक करा के ईथर का फॉर्मेशन किया था। तो इट इज विलियमसन रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्लियर? एक और क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ईयर यहाँ पे मेंशन नहीं है, आई थिंक इट इज फ्रॉम 2017। ये वाला क्वेश्चन नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। CH प्लस NaOH, इसके अंदर भी आपको डायरेक्ट रिएक्शन गिवन थी और इसमें पूछ लिया बेटा इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है। बताइए इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है। ऑप्शन आपके पास में है, जो नीट में ऑप्शन थे वो था CH Cl2 प्लस CHO, दूसरा ऑप्शन CCl2। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप बताएंगे इस रिएक्शन को कहते क्या है। फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ClCl3 क्लोरोफॉर्म NaOH will give salicylaldehyde। एक नेम्ड रिएक्शन है and that is very very important। बताइए anyone, what is the name of this reaction? Phenol reacts with chloroform in presence of alkali to form salicylaldehyde। ये salicylaldehyde वर्ड पूरे चैप्टर में एक जगह था। What was the name of that reaction? Anyone? और उसका मैंने इंटरमीडिएट बताया था और ये भी कहा था कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर 11th और 12th वो वाला इंटरमीडिएट सिर्फ एक दो जगह बनता है। नो, दिस इज नॉट कोल्बे स्मिथ। कोल्बे स्मिथ में बेटा Cu2 लेते हैं वहां पे। वेरी गुड, दिस इज राइमर टिमान रिएक्शन। वेरी गुड, क्लियर। कोल्बे स्मिथ में क्या लेते हैं, वहां पे Cu2 लेते थे और CH-Cl3 किसमें लेते हैं, राइमर टिमान में। राइमर टिमान में मैंने आपको दो तरह से कराया था, CH-Cl3 से भी और CCl4 से भी। तो ये है CH-Cl3 वाला, तो इट इज राइमर टिमान रिएक्शन। वेरी गुड, राइमर टिमान रिएक्शन। फाइन, तो बताओ उसमें मैंने क्या बताया था, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, CCl2। दिस इज डाइक्लोरोकार्बिन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ दो जगह बनता है, वैसे तो और भी जगह बनता होगा बट इन अवर सिलेबस पूरी केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ दो जगह ही हमें कार्बिन इंटरमीडिएट मिलेगा। क्लियर? so this is Riemann Timan reaction and the intermediate is dichlorocarbon। dichlorocarbon, noted। now we are going to solve some questions of non medical। चलिए दो क्वेश्चन करते हैं नॉन मेडिकल साइड के। ये क्वेश्चन है AI-EEE 2007 और 9, इंपोर्टेंट है दोनों, नीट वाले स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार ये देखा गया है कि जेई मेन के डिट्टो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है नीट में पूछे जाते हैं। देखें, यहाँ पे आप क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब सारी रिएक्शन आपको याद होगी अच्छे से, विदाउट एनी कंफ्यूजन। टू राइट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2009 जेई मेन का, ये ट्रिपल इसको कहते थे। इथेनॉल के साथ आपने एक लिक्विड मिलाया,
बेटा ये वर्डिंग में कुछ इस तरह से लिक्विड वाज मिक्स्ड विद इथेनॉल एंड अ ड्रॉप ऑफ H2SO4 was added, a compound with a fruity smell was found, the liquid is, मतलब इथेनॉल के अंदर आपने एक कंपाउंड ए मिलाया H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको मिली फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल, इसका मतलब आपने ए क्या डाला था, व्हाट वाज ए? पहला ऑप्शन है आपके पास CHO, दूसरा ऑप्शन है CH3COCH3, तीसरा ऑप्शन है CH3OH एंड द फोर्थ ऑप्शन इज CH3COH। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बताइए। क्या बात है, वेरी गुड, सबसे पहला आंसर आया मयंक का, बिल्कुल सही है। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को? दिस इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर? एस्टर जो होते हैं वो उनकी होती है फ्रूटी स्मेल। तो याद करो जब हम एल्कोहल की रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, तो एल्कोहल की रिएक्शन जब हमने एसिड से कराई, एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराई? एसिड से, तो क्या बना? एस्टर, एंड दैट इज हैविंग फ्रूटी स्मेल। और वो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई थी? H2SO4 की प्रेजेंस में। गॉट इट? रिएक्शन भी देख लें क्या होता है इथेनॉल, दिस इज CH3 CH2OH, और वो एसिड CH3COOH H+ की प्रेजेंस में। बताओ, एक तरफ से OH निकलता है और दूसरी तरफ से H, टेल मी किस साइड से H निकलेगा? याद करो, एल्कोहल का H निकलता है और एसिड का OH, तो ओवरऑल एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रूटी एसिड। So it is ethyl acetate. It is having fruity smell. It is having fruity smell. तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे वर्डिंग में था कि इथेनॉल on reaction with a liquid A in the presence of H2SO4 will give a fruity smell. So this A liquid is acid. Clear? एक क्वेश्चन होमवर्क, एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। CH3CH2OH फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ I2, ए बनेगा, ए की रिएक्शन आप कराओगे। मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, बी बनेगा, बी की रिएक्शन आप कराओगे फॉर्मल्डिहाइड से, तो क्या बनेगा? सी बनेगा। चलिए, बहुत सिंपल रिएक्शन है जो आपने चैप्टर 1 और 2 पढ़ा, इसका एक कंबाइंड क्वेश्चन है। क्लियर? यहाँ पे बनता है बेटा, आयोडीन लग जाएगा, याद करो एल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने देखा था। तो ये Pi2 क्या करता है, OH को हटा के I लगा देगा, तो ये बन जाएगा इथाइल आयोडाइड। ए, इथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्काइल हैलाइड क्या बनाते हैं मैग्नीशियम की प्रेजेंस में? ग्रिग्नार्ड, तो बी बनेगा ग्रिग्नार्ड, और ग्रिग्नार्ड का अटैक कराओगे फॉर्मल्डिहाइड पे तो बनेगा अल्कोहल। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करेंगे। दैट इज क्वेश्चन ऑफ मेन 2007, और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, तो ट्राई करेंगे, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। Now any doubt up to this? So this is ending of alcohol, phenol and ether. नेक्स्ट वीक में आपको एल्काइल हैलाइड का एक टेस्ट होगा, यू विल बी अनाउंस इन द ग्रुप, तो बी रेडी फॉर दैट टेस्ट। एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन, हेलो एरिन। क्लियर? चैप्टर 1 ऑफ ऑर्गेनिक क्लास, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। एनी डाउट? Thank you, have a nice. Wait. Let me read you out. Happy Teachers Day. Okay, thank you. कल है वैसे, थैंक यू मैम। 5 सितंबर को होता है वो। चलो, आपने एडवांस में गिफ्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you.